May we all welcome मनोज मुक्तशेर। हमारा देश अकेला है जहां के शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती है, शादी दो परिवारों के बीच होती है। शादी दूल्हा और दुल्हन दोनों के दोस्तों, रिश्तेदारों और यारों के बीच भी होती है। तो शादी का दायरा हमारे यहाँ इतना बड़ा है। दुनिया में कुछ भी करना, किसी बेटी के बाप को अपसेट मत करना। बेटी के बाप को परेशान किया आपने तो भाई बात बहुत बिगड़ जाती है, उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। कुछ दिनों पहले की मैं आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बड़ी पॉप स्टार है अमेरिका की, बियोंसे, आप सब जानते हैं, नाम सुना है आपने? तो बियोंसे का दिन खराब था। उन्होंने एक दिन किसी इंटरव्यू में बातों बातों में ये बोल दिया कि इंडियंस आर पुअर एंड इंडिया इज अ पुअर कंट्री। ये बियोंसे ने अमेरिका में बोल दिया। एक बेटी के बाप को ये बात दिल पे लग गई। हमारे मुकेश भाई अंबानी जी, उन्होंने कहा अच्छा हम तुमको दिखाते हैं कि हम कितने पुअर हैं, हम कितने गरीब हैं। आप सब जानते हैं कि बियोंसे को बुलाया गया अमेरिका से और अपनी बेटी की शादी में पूरी रात ढोकला खिला के नचाया है उनको। ये है बेटी के बाप का पावर। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। रिश्तों की लड़ाई दोस्त जीतने के लिए नहीं होती। जिस दिन जिस लम्हा आपने रिश्तों की लड़ाई में हार मानी, वहीं से शुरू हो जाती है हार मनी। शादी शब्द का अर्थ है, शादी का मायने, ये बहुत कम लोगों को लिटरली पता होता है कि शादी है क्या, चीज क्या है शादी। तो मैं आपको बताता हूं ताकि आज के बाद कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि शादी चीज क्या है। एक अरेबिक वर्ड है शाद। शाद का मतलब होता है हैप्पी। जैसे ये इंसान बड़ा शाद तबीयत का इंसान है यार, तो अरेबिक वर्ड शाद जिसका मतलब है खुश, और शादी यानी खुशी। एज सिंपल एज दैट। विवाह जब कहते हैं आप, विवाह, तो विवाह संस्कृत का शब्द है। विवाह का मतलब होता है टेक्निकली वी और वाह को मिला के बनता है। विवाह का मतलब है एक दूसरे को धारण कर लेना, एक दूसरे का हो जाना। अब ये जो विवाह है, जो शादी है, आप देखें, ये इंसाइट है आपके लिए कि ये दुनिया का अकेला रिश्ता है जो बराबरी का रिश्ता है। आप कोई और रिश्ता ढूंढें, माँ बेटे का, बाप बेटी का, मामा भांजे का, बुआ भतीजे का, हर रिश्ते में एक छोटा है एक बड़ा है। बताएं आप दुनिया में कोई रिश्ता बता नहीं सकते जहां एक छोटा और एक बड़ा ना हो। शादी अकेला रिश्ता है जहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, दोनों बराबर है। विल यू बी स्पीकिंग इन इंग्लिश और इन हिंदी? मैंने कहा देखो आती तो दोनों ही ठीक ठाक है, दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा वजन है, इंग्लिश में थोड़ा वेट का प्रॉब्लम है। अभी कोई आपसे बोले कि अरे डू यू नो माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मामूली बात है, माय अंकल इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ठीक है होंगे। और हिंदी में कोई बोले पता है चाचा विधायक हैं हमारे, वजन आया ना बात में दम। प्यार को किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। निकल जाइए समंदर के सफर पे आप दोनों, रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पे, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। जितने भी बॉयज यहां खासतौर से हैं और जो बड़े हैं वो भी सुन लें, स्टार्टिंग पॉइंट प्यार का ये है, स्पेशली बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, आप तारीफ करना सीखें। होता ये है कि बॉयज को तारीफ करनी नहीं आती, उसके सिवाय सब कुछ आता है, और लड़की को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तारीफ चाहिए। एक लड़की को इज्जत देना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। तारीफ मुझे याद आती है, हीर की तारीफ रांझे ने कैसे की थी, आप सुने, और ये एक एकेडमिकली आप सुने, इसको एंटरटेनमेंट के लिए मत सुने, आप ये देखें कि कोई तारीफ करता है तो कैसे किसी की ब्यूटी को, एक लड़की की ब्यूटी को डांस ऑफ यूनिवर्स बना देता है, कहां कहां तक बात जाती है। एक संदेशा भेजा था रांझे ने हीर के लिए, उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है जो चमकता है दिल में, वो महताब है, महताब मतलब चांद। उससे कहना कि वो मेरा एक ख्वाब है
जो चमकता है दिल में वो महताब है, उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग, तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग, उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयां और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयां, उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब, उससे कहना कि चक्की के पाटों का राग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग, उससे कहना कि दुल्हन के होंठों की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास, इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझकर, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। मुझे लगता है कि मां का जो स्थान है ना, वो बहुत 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 ऊंचा है। और जो मां को भगवान नहीं मानता, मैं उसको इंसान नहीं मानता। एकदम जजमेंटल स्टेटमेंट है, मतलब आपको लगेगा कि ये क्या ज्ञान दे रहा है, पर है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। सही हो गलत हो, हम इसी बिलीफ के साथ जीते हैं। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। मैंने कहा था मैं साबित करूंगा डेटा के आधार पे। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा, आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। Hence proved, right? तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था, मां जच रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, और हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। इस देश में पिता के लिए कुछ कहा ही नहीं गया। जब पिता की बात आती है, साहित्य चुप है, फिल्में खामोश हैं, कोई बात ही नहीं करता। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी बला से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो दुआओं भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रवाब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है।